तो लोगों की ओपिनियन बनाते हैं लीडर्स, और इमरान खान लोगों की ओपिनियन बना गया है। अब ये बरतानिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छपने वाला जो आर्टिकल है, ये फ्रंट पेज के ऊपर छाप दिया पाकिस्तान के अखबारात ने, और रोजनामा जंग ने इसे सबसे ज्यादा स्पेस दी है। एक तो ना ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है और ना ये कोई ऐसी चीज है, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरे हुए अब लगभग 4 साल होने वाले, तो 4 साल बाद अगर आपने ऐसी कहानियां सुनानी है या ये चीजें करनी है तो जाके इमरान खान से आप माफी मांग लें। आज भी उसकी निजी जिंदगी, आज भी उसकी अहलिया, आज भी उसका खानदान, उसी को निशाना बना के आप राजी हैं। पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस घटिया और गंदी सोच ने पाकिस्तान को आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसके अंदर एक सहूलतकार का रोल प्ले किया है। जंग जैसा अखबार जो बड़े दावे और वादे करते थे कि जनाब हमारी सहाफत बड़ी साफ और शफाफ है, आज उनकी सहाफत जो है वो एक गटर की तरह उबल रही है। मैं देख रहा हूं किस किस्म का फ्रंट पेज उन्होंने छापा है, कितनी स्पेस दे दी है। ये अकेली खबर तो नहीं है बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर जो आई हुई है। ये देखें ना, एक और, ये 3 खबरें और हैं जो बैन अल-अक़वामी अखबारात में आई, जो इससे बड़ी खबरें हैं। ये तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खबर आई। मेरी अभी जुल्फी बुखारी साहब से बात हुई, वो अपनी जो उनकी लीगल टीम्स हैं वो इसके ऊपर बैठी मुशावरत कर रही हैं। वो लोग देख रहे हैं कि इस पे क्या करना है। 1 साल पहले इन्होंने ये आर्टिकल तैयार किया था। अभी 27वीं तरमीम से ऐसा लगता है कि तवज्जो हटाने के लिए ये आर्टिकल फटाफट छपवा दिया गया, और जो खातून है वो मशकूक निकल आई जिन्होंने ये आर्टिकल उसके अंदर जिनकी तरफ से छपा, बुशरा तस्कीन साहिबा। वो पता चला उनके PMLN से बड़े शानदार ताल्लुकात हैं, या उनकी सारी हमदर्दियां जो हैं वो PMLN के साथ, और वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। सबूत पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अभी देखिए कहानियां तो इस तरह की बहुत सारी। मरियम नवाज साहबा के हाथ में एक गिलास होता है, वो लोग कहते हैं ये क्यों होता है स्टील का। जरदारी साहब के बारे में सब कहते हैं जी रोजाना उनके बकरे ज़िबा होते हैं। भाई सबका अपना अपना मामला क्या है, इसके ऊपर सबने इसी तरह आर्टिकल लिखने, और बैन अल-अक़वामी मीडिया ने यही काम करना है। भाई इमरान खान के खिलाफ आपका बुग़्ज़ इस लेवल तक चला गया कि आप पैसा, इज्जत, सब कुछ दाव लगाने पर तैयार हैं सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। अब ये 3 बड़ी बड़ी खबरें हैं, ये भी चंद दिन के अंदर आई हैं। इनमें तो कोई पाकिस्तान के मीडिया ने, अखबारात ने फ्रंट पेज के ऊपर नहीं छापी, 1-1 घंटे के बुलेटिन उनके ऊपर नहीं किए, ट्रांसमिशंस इनके ऊपर नहीं की गई। एक खबर जो है, ये जो लीक्स आई हैं अभी जेफरी की, ये तो एक तो पूरी दुनिया हिल गई है ना उनसे। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में क्या आया कि सेहूनियत इमरान खान को पसंद नहीं करती। अब सारी जिंदगी इमरान खान पे इल्जामात क्या लगाया जी, यहूदी एजेंट है, सेहूनियों का एजेंट है, ये कहते थे इनको जी, इसराइली एजेंट है, ये भी कहते थे इमरान खान को। तो जनाब अब वो अंदर से पता चल रहा है, जो ईमेल्स लीक हुई उनके अंदर से, कि जनाब इमरान खान तो बहुत पक्का मुसलमान है। इमरान खान तो बड़ा मजबूत आदमी है, झुकने वाला आदमी नहीं है, बल्कि खतरनाक आदमी है। जैसे कि वो शी जिनपिंग को समझते हैं अपने लिए खतरा, या पुतिन को समझते हैं, या खमैनी को समझते हैं, या उर्दगान को। तो फिर अब आपको समझ जाना चाहिए ना कि इमरान खान के रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे जो बुनियादी सोच है वो क्या है। वो तो बाजुआ का एक्सटेंशन वाला मामला था, और ये सारी चीजें जुड़ गई आपस में, तो रल मिलकर इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटा दिया। तो नाज़रीन, रिपोर्ट में हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये तंबीह की है, और बाकायदा इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रिपोर्ट छपी है इमरान खान और बुशरा बीबी से मुताल्लिक, इस पर वो माफी मांगे, वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक तो ये तहरीक-ए-इंसाफ कह रही है, दूसरी तरफ वकीलों ने वहां पे काम शुरू कर भी दिया है। पिछले साल की रिपोर्ट थी, याद रखिएगा, अब छापी गई है, याद रखिएगा, सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन तवज्जो हटनी नहीं चाहिए, तवज्जो रहनी चाहिए असल मसले की तरफ। और असल मसला क्या है, यहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा शानदार किस्म का पेपर जारी किया है, और उसमें बहुत सारे अहम सवालात पूछे हैं DGISPR से। ये सवालात आपको पढ़ के सुनाना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी मेहनत की है। देखिए इमरान खान की जो 2 बड़ी ताकतें हैं ना, जो इमरान खान साहब को देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत सबसे बड़ी है, वही रास्ते निकालता है, वही लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालता है। तो 2 चीजों ने इमरान खान के लिए बहुत काम किया, एक सोशल मीडिया, 2 ओवरसीज पाकिस्तानी। ये 2 फैक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट को चुपते रहे, और इन 2 फैक्टर्स ने बड़ी कामयाबी से इमरान खान का दिफा किया है। लेकिन यहां जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया है, उसने बड़ी जिम्मेदारी का हमेशा सबूत दिया। उन्होंने सवालात जो उठाए वो बड़े चुपते हुए सवाल है, ये मीडिया को उठाने चाहिए थे,
लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उठा रहा है। सवालात सुने आप। कौम की डीजी ISPR से वजाहत की अपील कि जनाब आएँ और वजाहत दें। क्या 7 दहाइयों पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म तरीन और काबिल इदारे में एक भी ऐसा अहल और काबिल भरोसा अफसर नहीं है जो मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुतबादिल हो या उनके नातवां कंधों पर मौजूद बेतहाशा जिम्मेदारियों का बोझ बांट सके? यानी एक भी फौजी नहीं मिला, पूरी फौज के अंदर एक भी जर्नैल नहीं मिला जो आसिम मुनीर साहब का बोझ बांट सके या उनकी जगह ले सके। इतना पुराना तगड़ा इदारा है तो ये क्या किया आपने, ये सवाल उठाया। फिर इसमें आगे ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक उन्होंने कहा 2022 में रिटायरमेंट की उम्र गुजरने के बावजूद उन्हें चीफ के ओहदे पर तकर्री दे दी गई। फिर 3 साल मुद्दत मुलाजमत जब उनकी खात्मा हो गया तो आर्मी एक्ट में तरमीम करके उनको 2030 तक यानी 8 साल तक आर्मी चीफ के ओहदे में तौसीह दे दी गई। फिर 2030 तक आर्मी चीफ के ओहदे समेत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी तीनों मुसल्लह अफवाज की सरबराही का इजाफी कलमदान भी दे दिया गया। फिर जौहरी असासों की निगरानी जैसी अहम जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी गई, वो ताकत भी उनके पास चली गई। फिर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के जर्नल की तैनाती की जिम्मेदारी भी उनके पास चली गई। फिर ताहयात फील्ड मार्शल का ओहदा और उसके साथ मुराद वो भी उनके पास चली गई और वर्दी का बोझ भी उन पर डाल दिया। फिर मुस्तरद शुदा टोले को इक़्तिदार की मसनद पर लाकर बिठाने की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी। फिर अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया की बराह रास्त सरपरस्ती भी उन पर डाल दी। फिर दिफाई समेत सिविलियन इदारों की निगरानी की जिम्मेदारी भी उन पर। SIFC के जरिए बैरूनी सरमायाकारी ला कर डूबती मईशत को बचाने की इजाफी वाशी जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। तो ये वजीर खारजा के तौर पे पूरी दुनिया के दौरे भी करते हैं। एक ऐसा है कि खुद तो वजीर खारजा नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि वही कर रहे हैं। फिर नायाब मादनियात और दीगर कुदरती वसाइल की बंदर बांट की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। तो और क्या क्या करवाना है एक आर्मी चीफ से? इदारे में कोई और काबिल आदमी नहीं है? ये सवाल पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फिर उन्होंने कहा इन बेशबहा खिदमात के सिले में ताहयात ओहदा, ताहयात मुराद और ताहयात तमाम जराइम के एहतसाब से इस्तिस्ना नाकाफी है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एक तंजिया किस्म का ट्वीट किया और बड़े आम सवालात उठाए। उम्मीद करता हूं कि DGISPR इनका जवाब देंगे। देखिए, एक्सटेंशन का किसी के पास क्या जवाब होगा, इस्तिस्ना का किसी के पास क्या जवाब होगा? सादी बात यह है, कौम को आयतें सुनाई कुरान पाक की, कौम को कुर्बानी के लिए तैयार किया, फौज को कुर्बानी के लिए तैयार किया, खुद इस्तिस्ना ले लिया। ये कमजोरी है ना, ये तो बहादुरी नहीं है, ये तो दलेरी नहीं है कि जनाब आप सारे कुर्बानी दें, आप सबके लिए कुरान पाक की आयात नाजिल हुई हैं और मैं गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना ले लूंगा। मुझे इसकी जरूरत है, आप सबको इसकी जरूरत नहीं है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।